अच्छा जी, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, आप जब गूगल के कीवर्ड्स को ले आते हो, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया सारे कीवर्ड्स का, ठीक है, आपके पास पूरी लिस्ट आ गई, और अब आपको कैंपेन लाइव करनी है। आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे गूगल एड्स के अंदर, गूगल एड मैच टाइप्स, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, सुनते हो ना, कहीं ना कहीं सुना ही होगा अगर आप गूगल एड्स कर रहे हो। तो किस किस ने मैच टाइप्स के बारे में पहले पढ़ा हुआ है? आप लोगों में से किसी ने मैच टाइप्स के बारे में पहले नहीं पढ़ा हुआ? नो सर। अच्छा जी, अब क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को ना गूगल एड्स के अंदर दिखाता हूं ये किस तरह से यूज होते हैं। तो गूगल ऐड के अंदर आप जब कोई भी कीवर्ड ऐड करते हो, तो आप उस कीवर्ड को मैच टाइप्स के साथ ऐड करते हो, ठीक है। लेट्स गो डा 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 हियर। ये मैंने कैंपेन ओपन की, मैं गया आईफोन की कैंपेन में, यहां पे मैं गया कीवर्ड्स में, और कीवर्ड्स में जाके ये देखो, कुछ कीवर्ड फ्रेज मैच में है, कुछ ब्रॉड मैच पे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। इसी तरह से हर कीवर्ड की एक मैच टाइप है। अभी परेशान नहीं होना, इसको तसल्ली से सुनना है, अभी एकदम आप लोगों की स्ट्रिंग्स कनेक्ट हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। तो गूगल के अंदर जब भी आप कोई भी कीवर्ड ऐड करते हो, उसकी तीन टाइप्स हैं, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच। ये तीन टाइप्स है, नाम याद रखो, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, तीन टाइप्स हैं जिसके साथ आप किसी भी कीवर्ड को प्लेस करते हो गूगल एड्स के अंदर। अब ये जो मैंने अभी स्क्रीन आपके सामने एक तस्वीर खुली हुई है, ठीक है, इसके साथ हमें ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या करना है। अब होता ये है, पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रॉड मैच से। अब मैंने आप लोगों को याद है, यहां पे एक और चीज समझनी जरूरी है, कीवर्ड और सर्च टर्म्स, ठीक है। इतना समझ लो कि कीवर्ड जो होती हैं वो इनपुट होती है, ठीक है, और सर्च टर्म जो होती है आउटपुट होती है। ये मेरा पॉइंट समझ आया है? अब मैं ये बल्कि ये दिखाता भी हूं ऐसे, ये मेरे कीवर्ड्स हैं, ये मैंने गूगल की कैंपेन लाइव की थी, इसमें मैंने ये कीवर्ड्स डाले थे। अब गूगल क्या करता है, इन कीवर्ड की बेस पे मुझे सर्च टर्म्स दिखाता है, मुझे कहता है कि आपने ये वाला कीवर्ड जब ऐड किया था तो उस वो कीवर्ड लोगों ने किस तरह से सर्च लिए उसके। ये देखो, आईफोन रिपेयर, आईफोन 14। अच्छा, तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो होती है इनपुट होती है। मतलब मानो कि ये मेरी कैंपेन है आईफोन मैनुअल, इसके अंदर मैंने ये कीवर्ड ऐड की। अब गूगल क्या करता है, मैं गूगल हूं, आप मेरे को दे रहे हो कीवर्ड्स, मैंने कीवर्ड्स लिए, उन पे एड्स चला के दिए क्योंकि मैं गूगल हूं। और अब यूजर तो डिफरेंट तरह की नॉमेनक्लेचर से सर्च करेगा ना, यूजर सर्च करेगा आईफोन 14 प्रो स्क्रीन रिप्लेसमेंट, आईफोन 13 प्रो स्क्रीन रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको सर्च टर्म्स नजर आती हैं इस तरीके से। अगर आप लेफ्ट साइड पे जाओ, ये ऊपर ऑप्शन साइट्स के नीचे आ रहा है सर्च टर्म्स, मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ये वो हैं जिनके ऊपर गूगल ने मेरा एड शो करवाया।
मैंने तो डाला था आईफोन रिपेयर वहां पे कीवर्ड, लेकिन मेरा ऐड किस पे आ रहा है? आईफोन डिस्प्ले रिपेयर पे, आईफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर नियर मी पे, आईफोन रिपेयर पे भी आ रहा है, 14 प्रो मैक्स रिपेयर पे भी आ रहा है। तो आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आया? यस सर। अच्छा ऐसा है कि आपका वो एग्रीड है, तो कहते हैं इंशाल्लाह आपके काम पे फर्क नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए, तो करते हैं कि मैं दोबारा उसे भूल जाऊंगा। अच्छा, अब मैंने तो कीवर्ड डाला आईफोन रिपेयर, और मुझे सर्च में कैसी आ रही है? आईफोन प्रो मैक्स रीसेट, आईफोन डिस्प्ले रिपेयर, एंड्रॉइड फोन रिपेयर, 13 प्रो स्क्रीन रिप्लेसमेंट नियर मी, एंड आई एम गेटिंग द कन्वर्जन ऑन दीस टाइप ऑफ कीवर्ड्स, आईफोन शॉप रिपेयर नियर मी। तो कीवर्ड्स इनपुट है, सर्च टर्म आउटपुट है। ठीक है, तो गूगल आपको बताता है, गूगल कहता है भाई देखो ये मैंने टाइम सिलेक्ट कर दिया, मैंने कहा कल के दिन क्या परफॉर्मेंस थी, गूगल ने कहा देखो जो कीवर्ड आपने भैया मेरे को दिए हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर मैंने इन सर्च इन लोगों को ऐड दिखाया, फिर ये देखो ये कन्वर्जन का डाटा आ रहा है, ये 2 कन्वर्जन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया, एक लोग ने अब ये देखो ये कीवर्ड है स्क्रीन रिपेयर नियर मी, और ये किस कीवर्ड पे ट्रिगर हुआ है? आईफोन स्क्रीन रिपेयर, ये कीवर्ड भी है, यहाँ पे मैंने कीवर्ड का कॉलम ही डाल दिया। ठीक है, तो ये कीवर्ड है और ये सर्च टर्म रिप्लेस हो रही है, ये उसके ऊपर आ रही है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, ये चीज किसी को समझ ना आए तो मुझसे बात करो, जिसको नहीं समझ आई तो पूछे, फिर हम आगे चलेंगे। सबको समझ आ रही है? आप सब लोगों को सर्च टर्म की समझ आ गई है? अगर नहीं समझ आई मैं आगे Yes. मूव कर जाऊंगा, कोई चीज Yes, बदल sir. सके। अभी जिसने Yes. पूछना है दोबारा पूछ लो। हाँ सोनिया, ये चीज समझ आ गई आपको? अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, जो समझना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट था इंटेंट। योर कीवर्ड इंटेंट शुड बी वेरी क्लियर, देन वी अंडरस्टैंड सर्च टर्म्स। व्हाट आर द सर्च टर्म्स? when we run a campaign on any keyword, the outcome of those keyword or the terms or searches on which Google ads show the ad is called search term. Means very simple, keyword is input, search term is output। ठीक है, सर्च टर्म वो है जिसपे आपका ऐड नजर आएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये वर्क कैसे करती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कीवर्ड डाला और गूगल कुछ और उसमें से निकाल के शो करा देगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये सिस्टम काम कैसे करता है। और एक और चीज भी मैंने बताई थी, जब भी आप गूगल ऐड के अंदर कैंपेन के अंदर कीवर्ड ऐड करते हो तो कीवर्ड ऐड 3 टाइप से ऐड होता है, फ्रेज, ब्रॉड, एग्जैक्ट। ठीक है, यहां तक बात समझनी है, सर्च टर्म्स माइंड में रखनी है, और कीवर्ड किस तरीके से ऐड होता है, ब्रॉड, मैच, फ्रेज और एग्जैक्ट से। अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन लेकर आता हूं, ये तस्वीर देखो, इसको पहले सारे पढ़ो, मैं जूम कर रहा हूं उसको। इसको पढ़ो सारे। इसमें क्या लिखा है? स्क्रीन नहीं आ रही। बताएं मुझे कि नहीं हो रही शेयर। अच्छा ये देखो, सारे देखो ये क्या है, और सारे थोड़ा जागो, बोलो, बताओ कि बात समझ में नहीं आ रही। कोई भी लकीर का फकीर नहीं है, नहीं पढ़ना आप लोगों ने, आपको नहीं समझ आ रही तो आप चले जाओ, अपना टाइम भी जाया कर रहे हो, अपने माँ बाप का भी जाया कर रहे हो, चले जाओ। अगर नहीं समझ आ रही, समझ आ रही है तो बोलो, बताओ ये चीज समझ आई है, ये नहीं समझ आई, इसको रिपीट करें, ये नहीं मथे लग रही बात।
हाउ इज इट पॉसिबल? आप सब लोग ओके चल रहे हो। हाँ राजा, इसको देख, जी जी। ये देख, इसके अंदर अब क्या इसमें हो क्या रहा है? के कीवर्ड की बैच टाइप्स हैं, ठीक है। हाँ, अब ये एक ही कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड के अंदर अब कीवर्ड एक ही है, रनिंग शूज। अब गूगल के अंदर आप क्या करते हो, आप उस कीवर्ड को तीन तरह से ऐड कर सकते हो। अगर मैं कीवर्ड को ब्रॉड में ऐड करूंगा ना, तो वो इसी तरह लिखा जाएगा, रनिंग शूज। लेकिन अगर उस कीवर्ड को मैं फ्रेज मैच में ऐड करूंगा तो दो ब्रैकेट्स लगेंगे। ये देख रहे हो, दो छोटी छोटी ब्रैकेट्स, मैं दिखाता हूं, ये देखो। ये देखो, ये कीवर्ड, ये दो ब्रैकेट्स लगी हुई है ना, ये कीवर्ड किस में है? फ्रेज मैच में। ये बात सबको समझ आ गई? जी और इस कीवर्ड के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ये ओपन है, ये ब्रॉड मैच होता है, ठीक है। अब मैं कोई एग्जैक्ट मैच भी निकालता हूं, होगा। ये देखो, ये एक मिनट यार, ये देखो, ये ब्रैकेटें बनी हुई है इसके इर्द गिर्द, ये देखो, ये ब्रैकेट्स बनी हुई है ना, जी यस सर। इसके आगे ये एग्जैक्ट मैच लिखा हुआ है। तो जब क्लोज्ड ब्रैकेट्स होंगी तो वो एग्जैक्ट मैच है, और जब उसके ऊपर एक्सक्लेमेशन होगा कीवर्ड के दोनों तरफ, तो वो फ्रेज मैच में ऐड होगा। और जब कीवर्ड को आप 100% ओपन ऐड करोगे, जैसे कि ये मैकबुक एयर स्क्रीन रिप्लेसमेंट, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, ना क्लोज ब्रैकेट्स है ना एक्सक्लेमेशंस है, सो इट्स मीन दिस कीवर्ड इज एडेड इन ब्रॉड मैच, ठीक है। सिर्फ अभी अभी इसका पूरे कॉन्सेप्ट में मैं नहीं पहुंचा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दिखते कैसी हैं। फ्रेज मैच ऐसा होता है, एग्जैक्ट मैच में ब्रैकेट्स होती हैं, फ्रेज में एक्सक्लेमेशन होता है और ब्रॉड ओपन होता है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होता। जहां तक समझ आ गई सबको? जी आ गई। अब ये देखो, अब इसको पढ़ो। अब एक कीवर्ड को आप मल्टीपल मैच टाइप से ऐड कर सकते हो, फ्रेज, ब्रॉड, एग्जैक्ट। जो आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ना, आपने उस हवाले से कीवर्ड को मैच टाइप को ऐड करना है। अब ये वाली, ये अब आपको स्क्रीन क्या बता रही है, तस्वीर ये बता रही है कि जब कीवर्ड को आप एग्जैक्ट मैच में यूज करोगे तो क्या होगा, फ्रेज मैच में यूज करोगे तो क्या होगा, ब्रॉड में यूज करोगे तो क्या होगा। समझ आ गई? यस सर। जी अब इसको सारे पढ़ो 2 मिनट के लिए, अंडरस्टैंड करके दिमाग में बिठाओ। अच्छा, अब गूगल जब आपको कहता है कि हम कोई भी कीवर्ड, सब अटेंटिव होना, जाग रहे हो, अगर थक गए हो तो कल भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इसको चाहता हूं ये क्लोज हो जाए। यहाँ पे जाग रहे हैं। जाग रहे हैं सारे, गुड हो गया, चलो जी। यस सर। अब देखो, ये देखो, ये ब्रॉड मैच है। ब्रॉड मैच में हम गूगल को क्या कहते हैं, अगर कोई भी कीवर्ड हम ब्रॉड मैच में ऐड करेंगे तो गूगल को हम सिग्नल देते हैं, देखो भाई ये हमारा कीवर्ड है, इस कीवर्ड को तुम जैसे मर्जी यूज करो। तो गूगल क्या करता है, मेरे कीवर्ड के अंदर जो भी टर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है रनिंग शूज, गूगल उन सारे कीवर्ड्स को भी मेरा ऐड दिखाएगा जिसमें रनिंग आ रहा है, उनको भी दिखाएगा जिसमें शूज आ रहा है। जैसे कि आगे से लिखा, सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड, जो आपकी सर्च से रिलेट कर रही है, जैसे मर्जी कर रही है, रनिंग पे कर रही है, शूज पे कर रही है, गूगल आपका कीवर्ड ट्रिगर करवा देगा। जैसे उसने एग्जांपल दी, टेनिस शूज फॉर मेन। अब पहली के अंदर गूगल ने शूज, वुमेन शूज को सर्च कर रहा है, मेन शूज को कर रहा है, क्योंकि कीवर्ड है ब्रॉड में,
हमने गूगल को बोला लो भाई ये सल्तनत तुम्हारी है, ऐड दिखाओ। गूगल रनिंग पे भी ऐड दिखा रहा है, रनिंग शूज पे भी, रनिंग सॉक्स पे भी, हर चीज रनिंग पे ऐड दिखा रहा है, और साथ साथ शूज पे भी ऐड दिखा रहा है, वुमेन शूज, मैरिज शूज, पार्टी शूज। क्यों? क्योंकि गूगल के कीवर्ड को हमने ब्रॉड मैच में पुट किया हुआ है और ओपन एंड दिया हुआ है। तो जब भी आप कीवर्ड को ब्रॉड मैच में ऐड करोगे तो गूगल विल सर्च रिलेट टू योर कीवर्ड टेनिस शूज फॉर मेन, सॉक्स फॉर रनिंग। ये पॉइंट सबको क्लियर है जी कि ब्रॉड मैच, जब भी कीवर्ड आप ब्रॉड मैच ऐड करोगे तो गूगल कैसे बिहेव करेगा? ओपन। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी पुट दैट एग्जैक्टली सेम कीवर्ड इन फ्रेज मैच। ठीक है, आपने एक कीवर्ड ब्रॉड में डाला, अब आपने वही कीवर्ड फ्रेज में डाला। अब फ्रेज में गूगल क्या करता है? फ्रेज में देखे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन भी शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था ये एक्सक्लेमेशन लगी होती है। ठीक हो गया। अब जिस वक्त ये एक्सक्लेमेशन लगी होंगी ना तो गूगल के ऊपर हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हमने कहा देखो मियां, हमारा कीवर्ड तो रनिंग शूज है, ठीक है, हमारा जो ऐड तुमने दिखाना है उसी बंदे को दिखाना है जिसके कीवर्ड में रनिंग शूज दोनों आए। लेकिन ब्रॉड में हमने क्या बोला? रनिंग शूज ओपन है, अगर किसी कीवर्ड में रनिंग आ रहा है ऐड दिखा दो, शूज आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मसला नहीं है। लेकिन फ्रेज में हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, हमने कहा भाई हमारा ऐड सिर्फ उस कीवर्ड पे दिखाना है जिसके अंदर रनिंग शूज इकट्ठा आ रहा है, क्योंकि फ्रेज मैच है। हमने गूगल पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो कोई भी कीवर्ड जब आप फ्रेज मैच में ऐड करोगे, कोई भी कीवर्ड, तो आप गूगल पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे, मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आए जो पूरी फ्रेज जिसमें हो। कोई भी बंदा वो सर्च करता है बेस्ट रनिंग शूज फॉर मी, वेरी चीप रनिंग शूज इन सदर बाजार, उसको आपका ऐड नजर आएगा जो भी वो सर्च कर रहा है। उसकी शर्त क्या रख दी हमने गूगल के साथ? उसमें रनिंग शूज आना चाहिए। अब ये देखो, searches that include the meaning of your keyword, men running shoes, इसमें रनिंग शूज दोनों आ रहे हैं, बेस्ट शूज फॉर रनिंग, इसमें भी शूज और रनिंग दोनों आ रहे हैं, बेशक आगे पीछे करके आ रहे हैं लेकिन दोनों होने चाहिए। तो जब भी कोई भी कीवर्ड फ्रेज मैच में यूज होगा उसमें दोनों चीजें आएंगी। ये बात क्लियर हो गई भाई? ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट मैच समझ आ गया सबको? ओके करो। यस सर। चलो अब हम आते हैं एग्जैक्ट मैच। इसके अंदर क्या होगा? इसमें कहानी थोड़ी सी, अब देखो क्या हो रहा है, ब्रॉड में बहुत कुछ ओपन 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 चल रहा है सब कुछ। फ्रेज में थोड़ा सा हमने गूगल की लगाम डाली, गूगल को कहा भाई इतना ब्रॉड नहीं जाओ, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहो। अब हम एग्जैक्ट मैच में आ गए। एग्जैक्ट मैच के अंदर आपका कीवर्ड या एग्जैक्टली सेम होगा या उसका एग्जैक्टली सेम मीनिंग होगा। एग्जैक्टली सेम या एग्जैक्टली मीनिंग इन अ सेंस, आपका कीवर्ड था रनिंग शूज, ठीक है, आपका कीवर्ड कभी भी नजर नहीं आएगा बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन पे। आपका कीवर्ड नजर आएगा सिर्फ जो भी बंदा बेस्ट रनिंग शूज को सर्च कर रहा है या उसके मीनिंग को सर्च कर रहा है। ये देखो, तो कीवर्ड सर्चेस दैट आर द सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। रनिंग शूज, तो कोई भी बंदा रनिंग शूज लिखेगा उस पर हमारा ऐड ट्रिगर होगा। स्नीकर्स को लिखेगा उसमें भी ऐड ट्रिगर होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्नीकर यूज ही रनिंग के लिए होते हैं। तो कोई बंदा अगर रनिंग शूज ढूंढ रहा है तो वो स्नीकर्स भी देख सकता है या रनर्स भी देख सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट के अंदर हमने गूगल की बॉटलनेक को टाइट कर दिया, ब्रो यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, जस्ट ट्रिगर आवर एड्स ऑन एग्जैक्टली सेम कीवर्ड। सो फ्रेज मैच के अंदर थोड़ा सा लूज है, मॉडिफायर यूज हो रहे हैं। आप बेस्ट लगा दो कीवर्ड के आगे, गूगल लगा के आपका ऐड दिखा देगा, जो लूज है थोड़ा सा। ब्रॉड मैच फुली लूज है और एग्जैक्ट में थोड़ा टाइट है। आप लोगों ने करना ये, आप लोगों ने अभी जाना है गूगल के ऊपर, कीवर्ड मैच टाइप्स को सर्च करना है। आपको 2-3 वीडियोस और भी मिलेंगी, उनको देखो, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठाओ, पक्का करो। फिर कल हम जो है वो, नॉट कल एक्चुअली, मंडे को इंशाल्लाह हम नेगेटिव कीवर्ड्स पे काम शुरू करेंगे, ठीक है। और मंडे को आप लोगों ने असाइनमेंट दोबारा जमा करानी कीवर्ड्स की,
मैच टाइप्स के साथ 10 कीवर्ड के मैच टाइप्स और इस तरह से, ठीक है। अब टिल द पॉइंट, किसी का कोई सवाल है तो पूछे, और ये तस्वीर मैं ग्रुप में भेज रहा हूं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो जी, ठीक है जी, सबको अच्छा समझ आ गया। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप में मैंने थैंक यू सर, थैंक यू सर, इंशाल्लाह।